आज हम लोग डोमेन में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डोमेन के बारे में डिस्कस किया था और डोमेन की प्रॉब्लम को हाउ टू टैकल इट, कैसे टैकल करना चाहिए, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम को हमने टैकल किया था। तो इसके प्रीवियस वाली आप जो है वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है। अब हम आज स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम में जो डिस्कस किया सिंपल सा फंक्शन था और एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में टाइप के प्रॉब्लम हो तो हाउ टू बी टैकल इट, ठीक है, उसको कैसे टैकल करना चाहिए, सिंपलेस्ट प्रॉब्लम दिया था। आज हम लोग जो देखेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन वाले प्रॉब्लम, ठीक है, कुछ इस टाइप के भी प्रॉब्लम को हैव टू बी टैकल इट। जैसे आज बेसिकली हम फोकस करेंगे जैसे लॉग टाइप प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें आज उठाते हैं, जैसे लॉग कुछ इस टाइप का, ठीक है, ये लॉग x हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसका हमको क्या डिटरमाइन करना है, डोमेन निकालना है। हमारा टारगेट क्या है कि हाउ टू बी टैकल इट, कि इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना चाहिए, ठीक है। हमेशा अगर सिर्फ पहले देखो, जब भी बात करो तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप अंदर से ऐसे भी चले जा सकते हैं, बाहर से भी चले जा सकते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, भाई हमने क्या बोला था कि जो भी डोमेन का मतलब क्या होता है, अगर ये इसको हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करें, ठीक है, ये जो फंक्शन है इसको हमने एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया जाए लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, तो हमको ये देखना है कि इसमें जो x के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, जो भी इस फंक्शन करस्पॉन्डिंग x है वो x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, ठीक है। बेसिकली यही हमारा मोटिव होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग। चलिए, तो मतलब हमको x की वो वैल्यू जहाँ पे f ऑफ x क्या हो, डिफाइन हो, हमारा टारगेट यही होता है। x की वो वैल्यू जहाँ पे f ऑफ x क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, दैट इज डोमेन। या दूसरे वर्ड में आप कह सकते हैं कि जो x एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सिस पर प्लॉट हो जाए, बस। तो अब चलिए, अब देखिए ये सिंपल सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे क्या है, अगर आप इधर से चलो, ठीक है, सिर्फ इसको कंसीडर करके चलो, पहले हम इसको देखते हैं। इस पूरे को a मान लो, जैसे अगर मान लो ये कुछ इस टाइप का होता log a एट बेस b, तो चूंकि b तो क्या है 2 के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 के बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या करस्पॉन्डिंग, कि a से क्या हमको प्रॉब्लम है, a कहता है कि हमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी लॉग डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो a है ये है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए 3 log x ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से पहले x निकालो एक, तो ये होगा, जब ये इस साइड जाएगा तो क्या लिखोगे log x एट बेस 4, यहाँ पे जाओ 3 के पावर 0, ठीक है, 3 के पावर 0 क्या हो गया 1, तो x दिस ये क्या मिला, जब यहाँ पे 1 हो गया तो ये 4 जब इधर जाएगा तो 4 के पावर 1, तो x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। मतलब ये बोलता है कि x इज ग्रेटर देन 4, मतलब ये हुआ कि 4 से ज़्यादा और नहीं, इक्वल टू नहीं है, दैट्स ओपन इंटरवल। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कि इससे हमको ये निकल के आया, ठीक है। तो पहले आपने पूछा किससे, कि भाई आप ये बताओ आपको इसके अंदर जो है उसकी क्या खास बात होनी चाहिए, उसकी खास बात ये होनी चाहिए कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उससे हमको एक x मिल गया। अब ये नहीं कि यही आंसर आप लिख दिए आंख बंद करके, नहीं। नेक्स्ट टारगेट फिर क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट ये होगा कि पूछा जाए किससे, अंदर उसके अंदर वाले से। अब नहीं ये तो हो गया इनके बारे में, इस पूरे के बारे में। अब जब इसके पास गए, इनका काम खत्म हो गया, अब इसके पास गए तो पूछेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये कहेगा सर हमको प्रॉब्लम ये है कि ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है भी नहीं, 3 ग्रेटर देन, ये तो 3 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में सोचो, ठीक है, इसकी क्या खास बात होनी चाहिए, फिर ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये होना चाहिए इनके करस्पॉन्डिंग। ये बोल रहा है कि ये जो पूरा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तो log x एट बेस 4 इज ग्रेटर देन 0। देखो कैसे टैकल किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर क्या कहोगे कि जैसे ही आप कहोगे तो x ग्रेटर देन 4 के पावर 0, तो ये क्या मिला 1, तो ये बोल रहा है कि सर 1 से ज़्यादा होना चाहिए और इनफाइनाइट से कम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप कहोगे कि ठीक है सर हमने इससे पूछा तो ये बताया कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर इसके अंदर गए तो ये बोल रहा है कि इसके अंदर वाला ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उससे हमको एक x मिला। फिर जब इसके अंदर गए
फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या बेस इसका 4 है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर x इस बोला इस x से क्या होना चाहिए, ये बोला x की ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ से x क्या मिला 0 से इन्फिनिटी। अब माइंड में आता है, देखो स्टेप बाय स्टेप सोचो, रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है। हमने क्या बोला कि अब हमको 3x मिल गए, ठीक है। अब ये नहीं कि बस यही से एक ही से देखो, हमेशा हर से जाके पूछना चाहिए कि आप बताओ आपकी रजामंदी क्या है, तो बोलेगा कि ठीक है हमको इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इतना के बाद अब कोई कहेगा कि सर अगर सिर्फ x पे जाए, यहाँ तक करने के बाद सिर्फ x पे जाए, यहाँ पे भी हो गया, अब सिर्फ x पे जाए तो x के बाद x से क्या कहेंगे, तो x तो बोलता है इनफाइनाइट से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए। लेकिन जब आप इसके अंदर आते हैं, जब ये इसके साथ x आ जाता है तो वो बोलता है कि x यहाँ से यहाँ तक डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो वहाँ पे भी देखेंगे, टेंशन मत लो, पहले यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब हमारा मेन टारगेट क्या होगा कि हमको ऐसा x का वैल्यू देखना है इन बिटवीन कि जो तीनों को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे भी इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन। कहने का मतलब है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे हमने बताया था कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या प्लस माइनस हो तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं सबका। उसी तरीके से अगर मान लो फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाए, नहीं कुछ इस टाइप का, नहीं कि f ऑफ g ऑफ p ऑफ q ऑफ कुछ इस टाइप का आ जाए, ठीक है, जो भी है, तो इनमें भी क्या है, इंटरसेक्शन ही है सबका। df इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ इसका, फिर डोमेन p का, ठीक है, ऐसे q है तो q का, जो भी है ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने बोला ना, हमेशा समझ के चलो, ठीक है। तो सबका क्या ले लो, इंटरसेक्शन समझ में आया क्यों, इसका भी इंटरसेक्शन, मतलब तीनों के हेल्प से हम देखेंगे कहाँ पे ये तीनों क्या कर रहे हैं, किस रेंज, किस इंटरवल में सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वही क्या हो जाएगा, दैट इज डोमेन, ठीक है। अब चलिए प्लॉटिंग करते हैं इसके करस्पॉन्डिंग। ये हमेशा याद रखना, कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, सब में ओपन इंटरवल होगा, तो पहले 0 1 4, तो पहले 0 यहाँ पे 0 1 और ये हो गया 4, बना लिया आप। ये बोला है कि 0 से इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं, ये बोला है 1 से इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं, और ये बोला है 4 से इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बनते चले जाओ, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो जिसपे तीनों करें कि हाँ हम एग्री है, ये वाला पार्ट। तो अब आपका डोमेन क्या हो जाएगा, 4 से इन्फिनिटी। तो आप जैसे इसको डोमेन ऐसे लिख सकते हो, डोमेन यहाँ पे ओपन इंटरवल, ये याद रखना, ये ओपन इंटरवल और ये इन्फिनिटी। अभी देखो सीखो, जैसे जैसे सीखते जाएंगे ना, स्टार्टिंग में हमेशा पहले सीखो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में हम लोग एकदम डायरेक्ट बता देंगे कि यहाँ से यहाँ देखो, ठीक है। पहले चीज़ों को समझना कोशिश करो, ठीक है, और समझ के क्वेश्चन को करने का प्रयास करो, ठीक है। बनाओ जल्दी से इसको। बहुत सिंपल वे में है, क्लियर है ना। हमने क्या, ये जो भी फंक्शन है, ये बोला है इससे पूछो, फिर ये बोला है इससे पूछो, फिर ये बोला है इससे पूछो, ठीक है। फिर लास्ट में जो बचा उससे खुद से भी पूछो अगर पूछना है तो, क्योंकि x के बारे में ये पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होता है, लेकिन जिसके साथ लग गया अब उसकी बात मानना पड़ेगा उसको, ठीक है। ठीक है, हमारे पास ये फंक्शन है। अब ये बोल रहा है कि हमको इसका डोमेन देखना है। टारगेट क्या है, क्लियर, कि डोमेन हाउ टू बी डिटरमाइन, कैसे डोमेन को डिटरमाइन किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो भी है यहाँ पे, अब देखो हमने क्या बताया था, log a एट बेस b हो,
तो b की खास बात ये होनी चाहिए कि b जो है इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और क्या खास बात होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट a के बारे में, a जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, किसी भी लॉ के लिए हमेशा ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, पहले बात तो क्लियर है। अच्छा, अब 1 से लेस होगा तब वो डिक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, उस टाइप को प्रॉब्लम आएंगे तो कैसे टाइटल करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो आप अपना हमेशा अप्लाई करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग चलेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात ये है कि जब भी आप ये फंक्शन दिया हुआ, हमने क्या बोला था, डोमेन का मतलब होता है कि हमको क्या करना है कि जो f ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ x के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, हमको ये देखना है कि f ऑफ x की किस वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन है, दैट इज डोमेन, बस। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप पूछते हैं। पहले इससे पूछते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम भाई, दो ऐसे बना लो पहले। इसके बारे में हमने ये कंडीशन पहले माइंड में रखो हमेशा, क्या बोला है कि b इज नॉट इक्वल टू 1, तो x माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब x जो है 5 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे 5 के बराबर हो जाएगा हम इसका डोमेन नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलिए, और फिर और क्या होना चाहिए, b इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यहां से आपको मिला क्या, 4 से इंफिनिटिव एक्सेप्ट 5, कर्ली ब्रैकेट में दिखा दोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। 5 को छोड़ के 4 से इंफिनिटिव के बीच में, ठीक है, 4 पे ओपन इंटरवल, 4 से, ठीक है, 4 से ज़्यादा और इनफाइनाइट के बीच में, और एक्सेप्ट 5 को छोड़ के हमको आपको इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेप्टेबल है। अब इस पे आते हैं, ये क्या है, a के बारे में क्या बात है, ये वाला कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखोगे, x माइनस 8, 3x माइनस 8, x माइनस 3, x माइनस 8 ग्रेटर देन 0, बस एकदम यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, सब बना सकते हैं। अब इसके बाद की कहानी क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, ड्रॉ कर दो एकदम सिंपल वे में। पहले इसको देखते हैं क्या बनेगा, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, क्या बता, देखो 3 और 8, तो 3 ओपन इंटरवल है दिस वन, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 8, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, फंक्शन क्या है, पहले ये देखो प्लस माइनस प्लस, मेथड ऑफ इंटरवल से प्लस माइनस माइनस, ये क्या ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला पोर्शन एक्सेप्ट होगा बस। इसके करस्पॉन्डिंग बात चलेगी तो क्या बोलेंगे, x माइनस इन्फिनिटिव से 3 और यूनियन 8 से इन्फिनिटिव, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आंख बंद करके ये तो कर ही सकते थे। ठीक है, यहाँ तक आप आंख बंद करके ले सकते थे। अब हमने क्या बताया कि भाई ये बोला है x ऐसा होना चाहिए और ये बोला है x ऐसा होना चाहिए, तो हमको किस बात पे, हमको ऐसा x का इंटरवल लेना है जो दोनों राजी हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली ड्रॉ कर दो। ये क्या है देखो 3, पहले क्या आएगा 3 पे 4 पे, ये दो गोला गोला 3 4 फिर 8 और यहाँ पे 5 होगा, इट इज़ बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 से इन्फिनिटिव ये बोला है 4 से इन्फिनिटिव होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट 5, और ये बोला है कि ये हमको ये वाला पोर्शन पसंद है और ये बोला है कि हमको ये वाला पोर्शन पसंद है। तो हमने बोला था कौन सा पार्ट है जो दोनों में कॉमन है, मतलब ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जो है इसमें और इन दोनों को मिला के ये वाला पोर्शन कॉमन है नहीं, तो यहां से बोलेंगे कि x जो होगा 8 से इनफाइनाइट, 8 से इन्फिनिटिव के बीच में कोई वैल्यू ले लो तो डोमेन डिफाइन होगा, अदरवाइज ठीक है, क्लियर है कि नहीं कि, तो हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया, मतलब हमने दोनों का इंटरसेक्शन, इसका
और इसका इंटरसेक्शन मिला तो हमको ये मिला। तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हमको मिल गया दैट इज ओपन इंटरवल 8 से इंफिनिटी बना लो इसको। किसी जब भी लॉ की प्रॉब्लम करो तो इसको लिख लो साइड में, ठीक है। इसको अगर कर लोगे तो हमेशा ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़, और फिर इसके बाद जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। बना लो पहले इसको। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है और हमने एक चीज़ बताई थी कि log a एट बेस b हो तो a की क्या खास बात हो, ऐसा कहीं लिखा हो तो b की क्या खास बात है, नॉट इक्वल टू 1 और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आते हैं इस पे, तो अब इस log से पूछो a के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये क्या, इसकी क्या खास बात होनी चाहिए, ये बोला है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तभी एक्सेप्टेबल होगा, नहीं कंपेयर कर लो, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस एक्स मिलेगा, इसको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से इसको कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac है और ये लेस देन 0 है तो आप करके देखो 1 माइनस 4 क्या -3 आ रहा, लेस देन 0 है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, ये वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब ये बताइए, अब बात फंसती है इनमें, अब देखो अब ये दो फंक्शन हो गए ना, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन क्या है, ग्रेटर देन 0। एक बोलेगा कि ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, और ये भी पॉजिटिव तो ग्रेटर देन पॉजिटिव होगा मल्टीप्लिकेशन। अगर ये निगेटिव तो ये भी क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तब भी ग्रेटर देन 0 मिलेगा, नहीं। अब चूंकि ये बोल रखा है कि ये मस्ट है, पॉजिटिव ही है, तो इसका मतलब इसको भी क्या होना पड़ेगा, यही वाला फॉलो करना पड़ेगा, ये इस पर हम पहुंचेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। अब ये नहीं कि ये सर निगेटिव करनी, तो ये निगेटिव तो होगा ही नहीं क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो दूसरी कंडीशन नहीं बनेगी, सीधा सीधा इस कंडीशन से आया, तो ये पॉजिटिव है तो इसको भी मस्ट भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए कह रहे हैं आँख खोल के रखना हमेशा। तो यहाँ से मिलेगा -1 से इनफाइनाइट, तो डोमेन आपको मिल गया, सिंपल सी बात, -1 से इन्फिनिटी। आँख खोल के रखो हमेशा, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। जो मैं बोलता हूँ कि एकदम चीज़ों को पकड़ के रखो तो पकड़ के रखो, और क्वेश्चन को करो, ये नहीं कि बस खाली देखना है, नहीं, अपने से ट्राई करो, फिर इसके बाद सोल्यूशन जरूर देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको इफेक्टिव वे में हम बता रहे हैं। एक होता है कि आप करोगे अपने हिसाब से, नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं आप अपने हिसाब से करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, लेकिन व्हाट इज़ द मोर इफेक्टिव वे, कौन सा मोर इफेक्टिव वे होगा, तो दैट्स वाई आप यहाँ पे देखो जरूर, पहले से अपनी ट्राई करो, फिर इसके बाद कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, कंसेप्ट लगाओ, फिर आप अपने हिसाब से निकालो वैल्यू, इंटरवल देखो सिंपल से, फिर इसके बाद सोल्यूशन देख लो कि सर आपने कैसे कराया, ठीक है, इसको नोट कर लो पहले। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि हाउ टू बी टेटेलेट। देखो क्वेश्चन करने से पहले जब भी आप स्टार्ट करो, जो भी क्वेश्चन है, अभी देखो स्टेप बाय स्टेप हम डिफिकल्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग फेज में है ना, दैट्स वाई। तो हमेशा जैसे जो बच्चे बीच में देख रहे हैं उनको मैं भी बोल रहा हूँ, पहले इसकी प्रीवियस वीडियो देखो, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, इसके जस्ट पहले वाली वीडियो देखो, उसके बाद इसको देखो, उससे आपको बहुत आइडिया मिलेगा, नहीं तो अपने मन से आलतू फालतू बहुत चीज़ें बनाने लगोगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हर का एक इफेक्टिव मैनर होता है, कभी कभी क्या होता है हमारा आंसर आ जाता है, हमको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है, आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन व्हाट इज़ द मोर इफेक्टिव वे, उसका मोर इफेक्टिव वे सोचने का तरीका क्या है, कैसे रीजन को सॉल्व करना चाहिए, वो सब बहुत मैटर करता है। तो दैट्स वाई जो हम प्रोसीजर बताते हैं उसको ज़रूर फॉलो करो। कभी भी आए कंडीशन लिख लो हमेशा कि अगर log a एट बी इज बी हो तो सिंपल सी बात है b नहीं होना चाहिए, किसके बराबर, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। और b की क्या खास बात होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और a के बारे में क्या खाना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये मस्ट कंडीशन है किसी भी लॉग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब चाहे अंदर से बाहर चलो, चाहे बाहर से अंदर चलो, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है। तो पहले इस पे आते हैं। जब इससे पूछेंगे तो इस पूरे को व्हाटएवर अंदर क्या है हमें से मतलब नहीं है, उसको एक कंसिडर करो कोई फंक्शन g(x), ठीक है। अब इससे पूछो भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, ये बोलेगा कि सर log a एट बेस b क्या है, 10 है, कंपेयर करो। तो कोई यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 है, नहीं नंबर है, ऑलरेडी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अंदर पूछेंगे तो ये जो भी फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, पहले तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इससे पूछा कि भाई ये इसकी क्या खास बात होनी चाहिए, कि ये बोला कि ये जो भी अंदर लिखा हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब फिर जब इसके अंदर गए तो भाई ठीक है ग्रेटर देन 0। अब इसको भूल जाओ, अब ये मान, अभी इसको भूल जाओ, अब ये एक पूरा फंक्शन है। इससे पूछो 1 के लिए, 1 से पूछो 1 क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, ऑल आर, ये मतलब आर होगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसका, ये सबके लिए है। तो अब आते हैं इस पे। इससे पूछोगे कि सर आपको क्या प्रॉब्लम है, ये कहेगा कि सर ये हो गया फंक्शन, अब इसको भूल जाओ। अब इसको पूछो, इसका बेस 10 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या कि जो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नहीं भाई जो कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग नहीं, इसको इसके अंदर जाओगे तो ये बोलेगा कि ठीक है ये log a एट बेस b, अब इस सबको भूल जाओ, बस इसको माइंड में रखो। तो ये बोलेगा कि सर इसके अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 10 के बारे में तो कुछ सोचना नहीं है क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इन दोनों की हेल्प से क्या निकालोगे, x, ठीक है। देखो पहले तो ये है कि धीरे धीरे जब ऐसे करते जाओगे फैमिलियर होते जाओगे और चीज़ों को आसानी से अपने आप कर लोगे। पहले ये देखो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग का मतलब है कि क्या करना क्या है, ठीक है, और कैसे स्टार्ट करें इसको। अंदर से बाहर भी जा सकते हो, बाहर से भी अंदर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिधर से आप कंफर्टेबल फील करो, ठीक है। इधर ऐसे भी जा सकते थे, इससे पहले पूछते ये क्या प्रॉब्लम है तुमको, ये बोलता है कि सर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर इससे पूछते, ये कह रहा है कि ठीक है इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग सही है, जहाँ सोचने। फिर इसके बाद बाहर आते, इसके बाहर आते, इससे पूछते, ये कहता ये तो सबके लिए है, तो इस पर सोचना नहीं, ये कांस्टेंट है, दैट्स वाई। अगर कुछ एक्सेस होता तो यहाँ पर सोचते। फिर इसके बाद आते, इसके बाद तो ये बोलता कि सर ये पूरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया। और इससे पूछते तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स निकाले, फिर क्या करो, दोनों का एक्स निकालो भाई, इनके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, रेंज इंटरवल, और यहाँ से मिलेगा, फिर दोनों को मर्ज कर दो, दैट्स फाइनल आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, सॉरी ये 16 है, ये 16 है, ठीक है। चलिए तभी अच्छा क्वेश्चन मिले, नहीं तो कुछ इसमें कुछ रहा ही नहीं। तो यहाँ से एक चीज़ और मिलेगी क्या, कि अगर आप इसको ध्यान से देखो कि हमने बोला था कि a की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है, और d की वैल्यू क्या मिलेगी, b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव है, लेस देन 0 है। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। ये कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये पूरा पॉजिटिव वैल्यू। अब आते हैं इस पे, इसके बारे में क्या खास बात है। तो बेसिकली हमको किस पे फोकस करना है, इस पे फोकस करना है। तो अब देखिए ये माइनस का पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -1 प्लस लॉग, पहले स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं, ठीक है। ये log 10 हम तो एक लाइन में लिख देंगे, ये उस साइड जाएगा तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x ठीक है प्लस 16, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 2 एक्स माइनस 3। अब ये कुछ लोग बोलेंगे सर ये फैक्टर करो, फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करो, इतना मान के चलते हैं कि आपको आता है, ठीक है। अब ये क्या है, लेस देन 0, कुछ नहीं बनाते, आँख बंद करके बना सकते थे लाइक दिस वन। ये क्या बोल रहा है 2 और 3, 2 3, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव बस, ठीक है। 2 पे क्या मिलेगा, देखो ये 2 बनाओ, ये 3 बनाओ। 2 क्या बोल रहा है, फंक्शन लेस देन 0, मतलब ये वाला पोर्शन नहीं, तो x क्या हो जाएगा 2 से 3, तो डोमेन, तो यहाँ से तो ये मिला, इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, डोमेन। फाइनली डोमेन क्या मिलेगा, दैट इज 2 से 3, बस खत्म कहानी, बना लो।